मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया है। संगठन हो चाहे राजस्थान के आम जनता हो, स्वतः ही जब इस प्रकार के जन नेता है तो जनता के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर भी एक बड़ा कार्यक्रम है, अनेकों कार्यक्रम है। कांग्रेस के नेता भी सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं कि आरपीसी बंद नहीं हुई, ऐसा ही पेपर भर्ती जो कि रद्द नहीं हुई, और जिलों को लेकर तो फैसला करना था वो भी फैसला नहीं। अभी आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस ने 1 साल की उपलब्धियां और भजनलाल जी की सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, इन दोनों की तुलना आप करोगे, तुलनात्मक कागज भी हम आपके सामने रखेंगे, तो आपको लगेंगे कि वो तो कदम ताल कर रहे थे और हम तेज गति से राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं। ये पहला बार नहीं, मुख्यमंत्री जी और सरकार का फैसला, संगठन का फैसला, हर वर्षगांठ पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड रखने वाली पहली भजनलाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। 1 साल का लेखा जोखा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। 1 साल बाद अगले साल का लेखा जोखा हम फिर रखेंगे। इसलिए अगर दोनों सरकार की तुलना करोगे तो उस समय भ्रष्टाचार की गूंज हुआ करती थी, यहाँ पारदर्शिता की गूंज है। उसमें पेपर माफियों पर सरकार का जबरदस्त था, यहाँ पेपर माफिया जेल में बैठे हैं। उस समय सरकार ने जो घोषणाएं की उनका बजटीय प्रावधान नहीं किया था। अब सरकार ने जो घोषणाएं की है उनका सबका बजटीय प्रावधान होगा। और आप देखेंगे 17 तारीख को भूतो न भविष्यते, इतनी आधारभूत संरचनाओं की स्वीकृति, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास, ये इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि आप खुद देखेंगे कि राजस्थान तेज गति से आगे जा रहा है। राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65% का बढ़ोतरी करना दिखा रहा है कि राजस्थान अब निवेश का अनुकूल वातावरण बनने के लिए सारी आधारभूत संरचनाओं को अपने में समाहित करेगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये इसको किस तरीके से देखते हैं? उपराष्ट्रपति के काफिले के अंदर सिलेंडर से भरा ट्रक आ जाता है और कल ऐसा ही जो डिप्टी सीएम है उनके टारगेट के साथ हुआ, इसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग इसका आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कोई एकाएक घटना को हम इस बात से जोड़कर नहीं दे सकते कि इसमें कोई चूक हुई है। ये दुर्घटना थी, दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, पर होनी नहीं चाहिए। इसके बारे में आगे से सावचेती हो रही है। आपका सवाल है, लंबा अनुभव है आपको विधायकी का। मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे राजस्थान में, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही के एक जो एमएलए हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो सड़कों पर निकलते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, महिलाओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। तो ये अधिकार किसी विधायक का नहीं है, इस तरीके से चेक नहीं कर सकते, तो ये क्यों कर रहे हैं? वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ करता है तो ये संज्ञान में संगठन के और सरकार के नहीं है। इसको जहाँ इन बातों का उत्तर जहाँ देना चाहिए वही उत्तर दे पाएंगे। राठौड़ साहब, सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पे बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ घोषणाएं हुई है, धरातल पे कुछ नहीं। विपक्ष शायद चश्मे का नंबर बदल ले तो ठीक है। नौकरी लगते हुए नौजवान उनको नजर नहीं आए। कल 7,000 करोड़ रुपए 17 लाख किसानों के खाते में एक टिक के साथ चले गए, उनको नजर नहीं आए। 450 रुपये में मिलता सिलेंडर उनको नजर नहीं आया। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर 9 ग्रीन कॉरिडोर बनते हुए उनको नजर नहीं आए। ये सारी बातें एक साथ 10 पॉलिसीज बनाना, नीतिगत निर्णय करना, क्यों नहीं बनाई उन्होंने पॉलिसी? क्यों नहीं संशोधन किया उन्होंने? क्योंकि उनमें हेतु उस सरकार का दूसरा था। वो नीतिगत निर्णय लेते थे भ्रष्टाचार के, हम नीतिगत निर्णय लेते हैं जन कल्याण के लिए। अभी हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम में ये सारी बातें हैं। हम क्योंकि जो दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे तो निश्चित तौर पर ईआरसीपी धरती पर आएगी। राठौड़ साहब, प्रताप सिंह खाचरवास कह रहे हैं कि राजस्थान में सिर्फ पार्टियां हुई है, रामबाग में होटलों में जाम चल गए। जरा उनको पुराना अपने समय का समय याद आ रहा होगा। प्रताप सिंह जी की स्मृतियों में पुरानी फिल्म चल रही है। ये खुद होटलों में कितने दिन रहे। जो सरकार लंबे समय तक 70 दिन होटलों में, अलग अलग होटलों में कैद रहे अपने लोगों के साथ, उसको होटल याद आ रहे हैं।